अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में आपके साथ फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, फ़िश का ज़बरदस्त किस्म का कोरमा बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना। पहली मर्तबा जो भी बनाएगा वो इसको बहुत ही आसानी के साथ बना लेगा और बहुत कम मिसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ आइए। यहाँ पर मैंने फ़िश लिया है। तो ये मैंने 3 किलो फ़िश ली है। ये ऑलरेडी बाज़ार से अजवाइन और नमक और लेमन के साथ लगी हुई आई थी। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी बहुत कम चीज़ों से। जी हाँ, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें आधी प्याली जो है 3 से 4 चम्मच लेमन का जूस शामिल कर दूंगी। इसके साथ मैं इसको अच्छी तरीके से एक एक पीस पर मसल मसल कर लगा दूंगी, हल्दी और लेमन और नमक। तो इस तरह से ये मैरिनेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और इससे ज़्यादा मज़ीद मसाला हमें नहीं लगाना। तो ये सारी फ़िश जो है मैं इस तरह से आसानी से तैयार कर लूँगी। मैरिनेट करके हम इसको साइड पर रख देंगे। तो अब इस फ़िश में से जितनी हमको तैयार करनी है और जितनी हमें रेसिपी बनानी है उतनी मैं ले लूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो इसका फ्रीज़ करने का तरीका भी यही है कि इसको आप इसी तरीके से फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे बनाकर सालन बना लें, जब आपका दिल चाहे इसको आप फ्राई कर लें। ये इसी तरह से बेहतरीन फ्रीज़ रहेगी। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने फ्राई कर लिया। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके प्याज को बाहर निकाल लिया। प्याज को मैं दही के साथ जो है 100 ग्राम दही के साथ इसका मैं पेस्ट बना लूँगी बहुत अच्छा सा। तो उसी ऑयल में अब मैं फ़िश को फ्राई करने लगी हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह ऑयल कितना साफ़ है और ये फ़िश हम फ्राई कर रहे हैं। ना तो ये टूटेगी ना ही बिखरेगी। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई किया है। आपके सामने है, ऑयल देख लें बिल्कुल नीट क्लीन है। कहीं से भी इसने किसी तरह से भी इसने जो है वो क्रैक नहीं हुई। तो चलिए जी, अब मैं इसको 10 मिनट के बाद बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जितनी हमें फ्राई चाहिए थी उतनी ये हो चुकी है। माशाल्लाह से देखिए आपके सामने हैं। बाकी के पीस भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब बाकी जो ऑयल था उसी ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया और उसमें मैंने एक लहसुन डाल दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फ्राई किया है। अब उसमें मैंने डाल दिया है 2 अदद टमाटर का पेस्ट हम लहसुन और टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से हमने फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच जो है सुरख मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच जो है दालचीनी और पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब हम देखें, इसको इन मसालों के साथ अच्छी तरीके से हम इनको भून लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे भूनते हुए देखें जी, मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही और प्याज का पेस्ट। दही और प्याज का पेस्ट जो है ग्रेवी बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हमने तैयार किया है, और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, भून लूँगी। इसके लिए भी मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट चाहिए हाई फ्लेम पर भूनते हुए। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी शामिल किया है और इसे मैं अब ढक दूँगी ताकि इसमें 2 से 3 उबाल आ चुके। उबाल आने के बाद देखें जी, माशाल्लाह तेज़ी से हमारी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है। जितनी मुझे चाहिए थी उतना ही मुझे रखना है। ये देखिए, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ़िश को जो कि हमने फ्राई की थी। उससे पहले मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक मैंने शामिल नहीं किया था। फ़िश में ऑलरेडी नमक था और फ़िश में मैंने भी नमक लगाया था, तो इसलिए मैंने नमक को एंड में शामिल किया है। अब मैं जितनी भी फ़िश है वो तमाम की तमाम इसमें शामिल कर दूंगी ग्रेवी में। और फ़िश देखें आप हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इस तरह से मैंने फ्लेम को फिर से हाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर डाला है और तकरीबन 1/4 चम्मच जो है मैंने इसमें पिसी हुई अजवाइन शामिल की है। अब मैंने इसमें मेथी शामिल कर दी है सूखी हुई, और इसे मैं ढक दूँगी 3 मिनट के लिए।
तो देखें जी 3 मिनट के बाद खुशबू ही खुशबू है। क्या लाजवाब हमारी फ़िश तैयार हुई है माशाल्लाह से। अब आप इसमें चम्मच भी चला सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और ग्रेवी जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने तैयार कर ली है। एक बार बना के आप इसे देखें, यकीनन आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और कितने कम मसाले इस्तेमाल किए हैं। कोई भी बाहर का मसाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो बॉल आउट करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से आपके सामने हैं। फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। इसका कोरमा इतना मज़ेदार तैयार हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुशबूदार लाजवाब कोरमा। फ़िश लवर्स जहाँ कहीं भी हैं वो आ जाएं और अपनी अपनी रोटी अपने अपने नान ले आएं। बहुत ही शानदार और टेस्टी फ़िश तैयार की है। इस फ़िश को टेस्ट करने के लिए आप भी बनाएं। मेहमानों को इनवाइट करें, फैमिली को इनवाइट करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार रेसिपी है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।